नमस्कार दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस चैप्टर में आपको स्वागत है। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं डिजाइन टाइप के थीम्स ग्रुप ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर डिजाइन टाइप के ये जो थीम्स ग्रुप है ऑप्शन है, इसका हमें एमएस वर्ड के अंदर क्या यूज होता है, और एमएस वर्ड में इन सब का जो कलर है, फॉन्ट है, पैराग्राफ स्पेसिंग है, इफेक्ट है, इन सब ऑप्शनों का यूज किस टाइम और कब कब पड़ता है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो में लगा दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में आप जब आप आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे थीम्स ग्रुप ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे थीम्स ग्रुप आप दे रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे थीम्स बनाए हुए हैं। इन सब के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शन दे रहा है। इस पे जब यहाँ पे जब इसके जब क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, तो आप दे रहा है, देखिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कलर्स ऑप्शन दे रहा है, कलर बहुत सारे दिए हैं। फॉन्ट का ऑप्शन दिया है। ये पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग कितना होना चाहिए ये बता रहा है। इफेक्ट दे रहा है, इफेक्ट कैसा होना चाहिए, और सेट एज डिफेक्ट डिफॉल्ट, इसको सेट करना है, सेट भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इसका क्या यूज है। सबसे पहले दोस्तों हमें एमएस वर्ड के अंदर एक पैराग्राफ इंसर्ट कराना होगा। पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा हम सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल बी कंट्रोल जे कर लेते हैं। कंट्रोल जे कर लेते हैं, ये जस्टिफाइड हो गया। इसको होम टैब में जाकर थोड़ा सा साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसको हम बोल्ड भी कर लेते हैं, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। जो कलर इसका थोड़ा सा हम चेंजिंग कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से कलर इसका मैंने रेड कर लिया। ठीक, अब हम यहाँ पे आते हैं आपका डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में आएंगे आप, तो यहाँ पे दे रहा है थीम्स ऑप्शन। तो इस पे जब आप आएंगे, यहाँ पे दे रहा है थीम्स ऑप्शन पे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इतना सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे थीम्स ऑप्शन पे। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा थीम्स दिया है। देखिए यहाँ पे चेंजिंग भी हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं जिस प्रकार के थीम्स है। देखिए यहाँ पे देखिए जो लिखने वाला यहाँ पे राइटिंग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर इसमें कितना चेंजिंग है। बस सिलेक्ट करते हैं, देख रहे हैं ना इस पे। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जो भी एमएस वर्ड के निर्माता है अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं थीम्स, मतलब जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ उसका जो स्टाइल है यहाँ पे बना के वो पहले से स्टार्टिंग में रख चुके हैं कि जिस प्रकार का आपको थीम्स चाहिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप। स्मॉल से स्मॉल यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ना बाइनर टाइप में चाहिए कि स्लाइसर टाइप में चाहिए, इस टाइप में जिस टाइप का आपको बेसिस टाइप में चाहिए, मतलब जिस टाइप का आपको चाहिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं थीम्स यहाँ पे बना हुआ उसको क्या कर सकते हैं अपने अनुसार उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कई को यहाँ पे दे रहा है, देखिए यहाँ पे इस टाइप का दे रहा है, देख रहा है ना इस पे। जो भी आपको अच्छा लगे उसको क्या कर सकते हैं अपना चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दे रहा है रिसेट टू थीम्स फॉर टेम्पलेट, इस पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे टेम्पलेट दे रहा है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, इस पे जब जाएंगे आप, तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर रहा है, बता रहा है आपको कि इस प्रकार का फॉर्मेटिंग करने के लिए किसी में से जिस प्रकार का आपको अच्छा यहाँ पे आपको अच्छा लगे या कर सकते हैं आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका ये थीम्स वाले ऑप्शन में। अगला ऑप्शन दे रहा है ब्राउज फॉर थीम्स। जो भी ब्राउजर के अंदर इसमें आप चाहते हैं कि इसमें से किसी को चेंज करके थीम्स के रूप में कन्वर्ट करना, तो क्या कर सकते हैं, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा आपका। अगला ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है सेव करंट थीम्स। जो भी आपका करंट थीम्स है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको आप चाहते हैं सेव करना तो इसको भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। ये रहा मेरा थीम्स ऑप्शन के बारे में कि जो भी एमएस वर्ड के अंदर जो भी एमएस वर्ड के जो भी निर्माता है उन्होंने यहाँ पे देख रहे हैं कस्टम टाइप में दिया है ये थीम्स में, ये ऑफिस टाइप में दिया है कि जो भी आपको ऑफिस टाइप में चाहिए वो आप क्या कर सकते हैं ऑफिस टाइप में अपने अनुसार चेंजिंग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे चेंजिंग हो गया, देख रहे हैं ना जो भी थीम्स है यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक ठीक, तो ये आपका रहा थीम्स के ऑप्शन के बारे में। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है आपका, फिर सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है आपका, ये तो मैंने बताया यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग दे रहा है आपका ऑप्शन, यहाँ पे आप चाहें तो अपने अनुसार क्या कर सकते हैं फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। रिसेट टू द डिफॉल्ट स्टाइल सेट, इसको चाहे जो भी स्टाइल आपको चाहते हैं सेट करना इसको सेट कर सकते हैं। चाहे टाइटल ला सकते हैं, देखिए टाइटल में भी कई प्रकार का दे रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका सेव एज न्यू स्टाइल। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका एक न्यू स्टाइल बन जाएगा। आप फाइल का जो नेम है फाइल नेम डाल सकते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये रहा आपका कंप्लीट हो गया। अगला ऑप्शन आते हैं कलर क्या होता है। ये जो आपका दे रहा है कलर, यहाँ पे देखिए कलर चेंजिंग हो रहा है। देखिए इस पे आप जब जाएंगे ना यहाँ पे देखिए जो भी कलर लेंगे आप क्या होगा कलर चेंजिंग होगा। पर इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब आप आएंगे यहाँ पे ना इस पे, अब आप जो भी इसमें कलर कर लेना चाहेंगे क्या हो जाएगा कलर, यहाँ पे देखिए ब्लू रेड जो भी आप चाहेंगे इसके अंदर चेंजिंग हो जाएगा। या फॉन्ट जो भी आप चाहें ऑफिस फॉन्ट में चाहिए, यहाँ पे इस टाइप का फॉन्ट चाहिए, देखिए यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है ना इस टाइप कि किस टाइप का फॉन्ट चाहिए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप इसमें से जो भी आपको फॉन्ट चाहिए इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपने अनुसार
चेंजिंग कर सकते हैं, और जो भी फॉन्ट चाहिए, रियल ब्लैक चाहिए, चाहे जो भी आपको चाहिए, क्या कर सकते हैं इसके अंदर आप ले सकते हैं, अपने अनुसार इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये रहा आपका, देखिए यहाँ पे, ठीक। अगला ऑप्शन आप दे रहा है पैराग्राफ स्पेसिंग, इस पर जाएंगे अपना, तो दे रहा है डिफॉल्ट। बाई डिफॉल्ट क्या होता है यहाँ पे, नो पैराग्राफ स्पेसिंग। स्पेसिंग करना है तो देखिए यहाँ पे स्पेसिंग कर रहा है, ठीक। कैप्टैक में चाहिए टाइट चाहिए तो टाइट कर सकते हैं, अगर ओपन टाइप में चाहिए तो ओपन टाइप में कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हो रहा है ना यहाँ पे चेंजिंग इसके अंदर। फिर अगला आपको चाहिए रिलेटेड में चाहिए, यहाँ पे कस्टम पैराग्राफ में चले जाइए आप। यहाँ से आपको जिस टाइप का पैराग्राफ चाहिए, सेट पैराग्राफ चाहिए, देखिए हेडर चाहिए, फोल्डर चाहिए, जो भी आपके लाइन एग्री चाहिए ये कर सकते हैं। इसका साइज यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, और भी आप इसके ऑप्शन इस पर नीचे करेंगे तो यहाँ पे साइज चेंज कर सकते हैं। जो फॉन्ट है उसका कलर आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, इसको रेड है तो ब्लैक कर सकते हैं यहाँ पे जाके, ठीक। इसको यहाँ पे पैराग्राफ पोजीशन दे रहा है कि लेफ्ट साइड से कितना छोड़ना है, राइट साइड से कितना छोड़ना है। स्पेसिंग दे रहा है यहाँ पे कि नॉन चाहिए कि, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नॉन चाहिए कि फर्स्ट लाइन चाहिए कि हेडिंग चाहिए, ये क्लिक कर सकते हैं। एलाइनमेंट कर सकते हैं कि लेफ्ट लाइन की, राइट लाइन की, सेंटर लाइन, ये कर सकते हैं आप। यहाँ पे बिफोर आफ्टर दिया है स्पेसिंग करने के लिए, जैसे करके ओके करेंगे ना तो आप देखेंगे आप इसके अंदर चेंजिंग हो जाएगा वो, ठीक। अगला ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है इफेक्ट, इसका क्या यूज है, ये आप आएंगे इफेक्ट ऑप्शन पे, यहाँ पे देखेंगे चेंजिंग होता जाएगा। इस पे अंदर जब जाएंगे आप ना तो देखेंगे आप जो भी आप इसके अंदर जब चेंजिंग करेंगे, इसके लिए प्लेस सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जब आएंगे यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, आप देख रहे हैं अलग अलग किस्म का यहाँ पे इफेक्ट बना हुआ है, देखिए यहाँ पे, देखिए चेंजिंग हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ से चेंजिंग हो जाएगा। जब ये चेंज होगा तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग भी चेंज हो जाएगा। अगला ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है आपका सेट एज डिफॉल्ट, इस पर क्लिक करेंगे आप ना तो दे रहा है सेट एज डिफॉल्ट थीम्स की कलर डिफॉल्ट, जो भी ऑप्शन है यहाँ पे अप्लाई टू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इसके लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमें लेना पड़ेगा और यस कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे जो भी आपका यहाँ डिफॉल्ट है यहाँ पे क्या सेट होगा, ठीक। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आ गया कि नहीं, जो फॉर्मेटिंग मैंने किया है देखिए इस टाइप का फॉर्मेटिंग आ गया कि नहीं यहाँ पे। तो ये रहा आपका, जो भी आप यहाँ पे चाहें इसके थीम्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप चाहें तो इसके अंदर बहुत सारा यहाँ पे थीम्स दिया हुआ है, जो भी आप चाहें यहाँ पे चेंजिंग करना क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थीम्स ऑप्शन पे आप आएंगे, यहाँ पे तो बहुत सारा इसके अंदर थीम्स दिया है। जो भी आपको थीम्स अच्छा लगे इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करना है तो जो भी डॉक्यूमेंट क्लिक किया उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे इफेक्ट लगाना है कोई तो इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग कितना चाहिए, किस टाइप का चाहिए, ये चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और इसको सेट टाइप डिफॉल्ट करना है तो यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं कि फिर आप बाद में भी इसको चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका डिजाइन टाइप के अंदर जो आपका थीम्स ग्रुप ऑप्शन है। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि जो भी आप यहाँ पे पैराग्राफ लेंगे, इसको जो भी थीम्स है, जिसको जो थीम्स का मतलब ये है ना, जिसको जो पैराग्राफ लाए उसके अंदर थोड़ा सा मॉडलिंग करना, तो चेंजिंग थोड़ा कर देता है। जो थीम्स है उसका थोड़ा सा देखिए ऑफिस टाइप में कर दिया यहाँ पे, और वो कस्टमाइज टाइप में था। तो ये रहा आपका डिजाइन टाइप के थीम्स ग्रुप ऑप्शन के बारे में। मैंने जो भी थीम्स ग्रुप ऑप्शन है, थीम्स ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है, कलर है, फॉन्ट है, पैराग्राफ स्पेसिंग है, इफेक्ट ऑप्शन है और सेट एज डिफॉल्ट ऑप्शन है, इन सब के बारे में मैंने जितने सारे रिलेटेड ऑप्शन थे इन सब के बारे में आपको बताया इस वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।